अब हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, महिलाओं को केंद्रित रखते हुए तमाम योजनाएं आई। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, मैया सम्मान योजना झारखंड में, वैसे ही कुछ बिहार में लॉन्च हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने ऐसा वादा, तेजस्वी यादव ने ऐसा वादा किया है कि उनकी सरकार अगर आती है 2025 में तो वो जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपये महीना उनके अकाउंट में भेजेंगे। और यह ऐलान जब नीतीश कुमार की यात्रा निकलनी थी उससे जस्ट पहले किया गया, जिसके बाद से जाहिर सी बात है कि जेडीयू के नेता आक्रामक होने थे, आक्रामक हो भी गए। ललन सिंह ने तमाम बातें भी कही हैं। तो ललन सिंह, जेडीयू क्या स्टैंड रहने वाला भाई? एक कदम आगे निकल गए अगर देखा जाए तेजस्वी यादव तो। देखिए, तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ रही थी कि जेडीयू के तरफ से महिलाओं को साधने के लिए वही योजना लागू किया जाएगा जो मध्य प्रदेश में किया गया जी, जो महाराष्ट्र में किया गया और जो झारखंड में किया गया जी। तेजस्वी यादव ने चौथे चरण की यात्रा शुरू की और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। हमारी सरकार बनी तो 2,500 रुपए। माए बहन मान योजना। अब महिला, देखिए दिल्ली में भी शुरू कर दिया गया है, मतलब अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है। अभी 1,000 बाद में बिहार के 48% आबादी को पैसे देने की घोषणा आरजेडी ने कर दी। अब देखिए, मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार जल्दी घोषणा करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार घोषणा करेंगे और साथ ही साथ पैसा देना भी शुरू कर देंगे। अब जब पैसा देना शुरू कर देंगे तो आप समझिए कि जैसे झारखंड में हुआ ना कि हेमंत सोरेन ने देना शुरू कर दिया, बीजेपी कहती रह गई कि हम इतना पैसा देंगे, लोगों ने यकीन ही नहीं किया। लोगों को लगा कि भाई जो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो दे रही है, फिर सत्ता में आएगी देगी, तो हम विपक्ष पे क्यों भरोसा करें। अब तेजस्वी यादव ने तो ये चाल चल दी है। अब इसकी काट नीतीश कुमार जल्दी ढूंढते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और बिहार सरकार के तरफ से यह अनाउंसमेंट होगा कि हम 2,500 से ज्यादा दे रहे हैं पैसे, समझ गए, या 2,500 जितना भी रकम तय किया जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार शुरुआत से ही महिलाओं पर ध्यान देते रहे। आप देखिए, शराबबंदी की गई महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि महिलाओं पर पुरुष अत्याचार करते थे। लड़कियां पढ़ने निकलती थीं तो टीजिंग होता था, चौक चौराहे पर उन्हें दिक्कत होती थी। तो देखिए, शराब बैन कर दिया गया। बिहार को इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, इसका दूसरा पक्ष भी है, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल इस पर अड़े हुए हैं। अब देखिए, हर स्तर पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया, पुलिसिंग में भी महिलाएं डिप्यूट होने लगी। तो आप समझिए जिस तरीके से महिलाओं पर नीतीश कुमार की नजर है और नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, ऐसे में एक और स्टेप उठाएंगे तो महिलाएं तो ज्यादा भरोसा नीतीश पर ही करेंगे ना। चाहे जीविका दीदी हो, आप ये देख लीजिए, चाहे और महिलाओं की संख्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को एम्पावर करने का प्रयास किया है, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई तेजस्वी कह रहे हैं हम आपको दे रहे हैं, तो महिलाओं को दिखेगा ना कि कौन दे रहा है। तो इसलिए तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश ऐसा करने लगे उससे पहले ही हम ये करके दिखा दें। और साथ ही साथ जो नौकरी वाली नैरेटिव सेट कर रहे थे, नीतीश कुमार चुनाव तक बताएंगे कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी भी दिया है। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है। और इसी को लेकर के जब जैसे ही तेजस्वी ने अनाउंस किया तो तरह तरह की बात उठनी शुरू हो गई। ललन सिंह ने कहा कि भाई ये कौन सा पैसा देंगे, जो लूटे हैं वो पैसा देंगे। मतलब आप जान लीजिए, एक आरोप लगता रहा ना कि नौकरी के बदले जमीन ले ली, क्या उससे पैसा देंगे? कहां से पैसा देंगे? क्या उनके जंगल राज में जो स्थिति थी, एक्सटॉर्शन होता था, अपराध होता था, उससे पैसा देंगे? कैसे पैसा देंगे? तो तरह तरह की बात उठनी शुरू हो गई है। जेडीयू ने जबरदस्त आक्रमण करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय में आपको और भी दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जेडीयू बनाम आरजेडी दिखाई पड़ता है। ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भी नालंदा में कहा कि किस तरीके से ये मतलब वो कहते हैं ना कि सीके से जो छीका
न टूटेगा, न बिल्ली दही खाएगी। तो उस तरह का उन्होंने एक बहुत ही बड़ा तंज कसते हुए आरजेडी पर कहा कि आरजेडी सोचते रह जाए, नीतीश कुमार थंपिंग मेजॉरिटी से फिर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितना कुछ काम किया है, डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए, संजय झा ने भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार को पैसे मिल रहे हैं, बिहार को केंद्र सरकार मदद कर रही है, ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को क्या कुछ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एनडीए पूरा कॉन्फिडेंट है, और ये जो 48% आबादी महिलाओं की है, उसको साधने के लिए आप देखेंगे सरकार के तरफ से जल्द ही कोई घोषणा की जाए।